और नमस्कार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बायोलॉजी लैब में और आप देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ लैब के इंचार्ज कंचन जी मौजूद हैं। सर, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं आप यहाँ पे ख़ास बच्चों को? अलग क्या है आपके लैब में? लैब में जैसे हम लोग के पास वो सारी इक्विपमेंट है जो बच्चे को थियोरेटिकली को अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकली जो करके बच्चे समझते हैं। हमारे पास हाई मैग्नीफाई जैसे माइक्रोस्कोप है, वो सारी इक्विपमेंट है जो एक 12 और 11 क्लास के एक्सपेरिमेंट बोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते हैं। और जैसे अभी कुछ बच्चों से हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप अभी? क्या नाम है बताइए? So my name is Palak Sood and we are doing pollen germination. क्या कर रहे हो इस पे आप? Actually we have taken the pollen grains from a flower which is hibiscus flower and now we are observing it under a microscope. आप लोगों को किस तरह की फैसिलिटी स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती है? सारी फैसिलिटी अच्छी है? ऐसा एडवांस सारी चीज़ें, एडवांस टेक्नोलॉजी या जो रिक्वायरमेंट होता है वो मिल जाता है? हाँ, स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि बायो लैब हम लोग का, यहाँ पे हम लोग 20 और 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में सारा लैब प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्कूल। इस वक्त हम सेंट्रल पब्लिक स्कूल के केमिस्ट्री लैब में हैं और ये देखिए किस तरह से स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपना चीज़ों को समझ रहे हैं। जो केमिस्ट्री का कैलकुलेशन होता है उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनको आने वाले अपने भविष्य में काम आएंगी। तो हमारे साथ HOD हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रूपसी मैम। मैम, क्या क्या फैसिलिटी आप लोग बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करा रही हैं सर? हर तरह की फैसिलिटी है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। ये क्लास 12 है हमारी, तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। ऑल केमिकल्स, ऑल प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी चाहिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अभी वो राइट नाउ दे आर डूइंग लेड नाइट्रेट के एनालिसिस, जो कि उनके सिलेबस में है, सॉल्ट एनालिसिस वी कॉल इट। सो दे आर डूइंग लेड नाइट्रेट विच इज़ अ सॉल्ट एंड दे आर डूइंग दैट एनालिसिस to detect the cation and the anion. I think our student Riddhiman will speak about केमिस्ट्री लैब में थोड़ी सी सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरा लिया गया है। जो बहुत एक्सप्लोसिव ये है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो हम जनरली कबर्ड्स में रखते हैं, बच्चों के लिए सामने नहीं रखते हैं। जितना रिक्वायरमेंट है वी गिव इट टू देम एंड वी मेंटेन प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि कोई अनटुवर्ड सिचुएशन या कोई चीज़ें ना हो। प्रॉपर एग्जॉस्ट है हमारे यहाँ सो दैट कोई फ्यूम्स ना हो, कुछ इस तरह के ना हो ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। इट्स नाइस एयरी रूम्स ये है इस तरह, तो वी मेंटेन परफेक्ट प्रिकॉशंस है। वाटर है सप्लाई सफिशेंट इन केस ऑफ एनी अनटुवर्ड कुछ बर्न्स या कुछ। वी हैव मेडिकल एड यहाँ, एवरीथिंग प्रॉपरली। द लैब इज़ फुल्ली इक्विप्ड। चलिए, तो पूरी सुविधाएं यहाँ पर हैं। कुछ छात्र देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है इनका, इनसे बात करते हैं। रिद्धिमान हमारे साथ हैं। रिद्धिमान, किस क्लास में हुआ? I am in class 12. Right now we are doing lead nitrate experiment. So in this experiment we'll find out the cation and anion respectively. The first experiment we find for Pb. So we'll add to this organic compound solution, we'll add Ki, and as you can see a beautiful yellow color appears. This shows that Pb2+ is present. Now this is one experiment. The other experiment which I have already done is the brown ring experiment. You can see a brown ring has formed. This shows the presence of NO3 2-, which is another way of saying that the salt is lead nitrate. So after conducting this experiments we can confirm that the salt we have here is lead nitrate. चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्टूडेंट हैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। HOD खुद यहाँ पे मौजूद रहती है, उनकी देख रेख में ही लैब में यहाँ पे आते हैं और अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की उच्च स्तरीय सुविधाएं छात्रों को प्रैक्टिकल के लैब में मिलेंगी तो इनका भविष्य उज्जवल होगा और आगे ये इस क्षेत्र में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें बेसिक्स होती हैं इनके लिए और ये बेसिक्स आने वाले भविष्य में इनके लिए काम आने वाला है। Good morning everyone. Actually my students are learning algorithm and flowchart right now. It's a very important topic in standard 5 and serves a base for standard 9, 10. So you can see what they are doing. They are actually drawing the flowchart. The different symbols are here. They are explaining how to write, how to make a T in flowchart. Okay. इस
एक्सप्लेन बेटा, क्या बना रहे हैं आप? Good morning, sir. Good morning. We are making a flowchart. A flowchart will start with a start button, and a flowchart must have a well-defined input. Then there is a processing box where the instructions are being processed. और डॉक्टर अरविंद कात्यायन हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फिजिक्स डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। और सर क्या कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स बेसिकली रे ऑप्टिक्स के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि जो कन्वेक्टिव मिरर यूज़ कर रहे हैं, जिसका फोकल लेंथ, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, फिजिक्स में बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे अच्छे जो साधन संसाधन है उपलब्ध कराने छात्रों को, तो कैसे प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? जी, हम लोग हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऑप्टिकल बेंच यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मिरर होल्डर है और उस पर कनकेव मिरर है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल के लिए भी ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। उनके बच्चे अपने प्रोजेक्ट भी कैरी आउट करते हैं, उसके लिए हम फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कैसे उस चीज़ का प्रिकॉशनरी मेजर के साथ हम करते हैं, लाइक ग्लव्स स्टूडेंट को वियर करके ही वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को होल्ड करते हैं। उसके अलावा हम मतलब उनको नंगे हाथों से तार को, वायर को छूने के लिए हम मना करते हैं। चलिए, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं हमारे साथ। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप? ये नाम क्या है आपका? सुजल। अच्छा, किस क्लास में हो सुजल? 12th है। 12th में क्या कर रहे हो एक्सपेरिमेंट जरा? ये सर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नेचर इन द साइज, मतलब उसका डिफाइन कॉनकेव मिरर का स्क्रीन पे कि कैसे वो होगा। ये सर आपका ऑप्टिकल बेंच हो गया, ये आपका मिरर होल्डर हो गया और लेंस होल्डर हो गया। ये सर आपका ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट इधर से इधर है। जैसे फोकस, यहाँ पोल है, ये फोकस है यहाँ पर, तो पोल और फोकस के पीछे रहेगा तो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म करता है, और पोल और पोल फोकस और पोल का बीच में रहेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो सर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पर सेटल्ड कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट को मूव करके हम लोग को देखना है कि ये इसके ऊपर आता है कि नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ से फिर इसको देखेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये मान लेते हैं स्क्रीन है, तो वही जो स्क्रीन जैसे हम लोग प्रोजेक्शन में यूज़ करते हैं वो ऐसे ही फंडामेंटल पर काम करता है। अच्छा, प्रैक्टिकल फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचर्स कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ समझाते हैं, कैसे बताते हैं फिजिक्स के चैप्टर्स को और सारे सब्जेक्ट्स? टीचर्स हम लोग को बहुत रियल लाइफ से, मतलब कि उसको रियल लाइफ से अगर बोला जाए तो रियल लाइफ से हम लोग को जोड़ करके सब कनेक्ट करते हैं, करके समझाया जाता है, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है हर चीज़। जैसे यहाँ पर आप लोग को हमेशा टेस्ट भी लिया जाता है कि हाँ ये टेस्ट है आपको, और उस पर आपको अच्छा परफॉर्म भी करना है, तो आपको उसके लिए पढ़ना है। फिर आपको अगर वो लोग डाउट होता है तो डाउट क्लियर किया जाता है हर समय। अगर आपको भी पूछ लेते हैं आप उनसे डाउट्स, फिर आपको अगर वो चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर बार बार उनसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक में अगर दिक्कत है वो भी बताया जाता है यहाँ। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।